आइए अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर दिल्ली से बड़ी खबर ये मिल रही है कि अब से कुछ देर पहले प्रशांत किशोर राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं। न्यूज 18 के अरुण सिंह की खबर के मुताबिक राहुल गांधी के घर पर इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में प्रशांत किशोर के अलावा प्रियंका गांधी, हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं। तो प्रियंका गांधी भी मौजूद है, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद है, हरीश रावत भी मौजूद है। और बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर मिलने पहुंचे राहुल गांधी से उनके आवास पर। इस वक्त की ये बड़ी खबर, कई मुद्दे हो सकते हैं जिन पर चर्चा हो। पंजाब का एक मुद्दा हो सकता है जो लगातार संकट पंजाब में कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि प्रशांत किशोर ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से हाल ही में मुलाकात की थी। तीसरे मोर्चे को लेकर चर्चा थी और इस सब के बीच अब उनकी तरफ से राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि बड़ी बैठक चल रही है राहुल गांधी के घर पर, जहां प्रियंका गांधी मौजूद हैं, केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं, हरीश रावत वहां मौजूद हैं। तो सवाल यह है कि आखिर किस मुद्दे पर यह बैठक हो रही है। राहुल गांधी के घर पर यह बैठक चल रही है। विधानसभा चुनाव करीब है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहां किस तरीके की रणनीति हो। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव में किस तरीके से खुद को मजबूती के साथ उतारे, उसको लेकर स्ट्रैटेजी बनना। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में जो संकट चल रहा है उस पर क्या समाधान हो, क्या कदम उठाए जाएं, उसको लेकर भी चर्चा किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर क्या रहे, हो सकता है कि उसको लेकर भी इस बैठक में कोई रणनीति बने, कोई बातचीत हो। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें, देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं प्रशांत किशोर उस वक्त जब राहुल गांधी के घर पर मिलने के लिए पहुंचे प्रशांत किशोर। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। रोहित बंसल हमारे साथ मौजूद हैं, तो वहीं अरुण सिंह भी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। लेकिन सबसे पहले अरुण, आप बताइए, अब कुछ तस्वीर साफ हो पा रही है, कुछ पता चल पा रहा है बैठक में क्या चल रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं, तो उनकी बैठक चुनाव से ही संबंधित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन चूंकि पंजाब में चुनाव भी है और वहां पर पार्टी के अंदर विद्रोह भी है, पार्टी के अंदर बगावत भी है और नवजोत सिंह सिद्धू की भूमिका वहां पर तय करनी सबसे बड़ा सवाल पार्टी के सामने यही है। और इसलिए इस बात की संभावना ज्यादा है, चूंकि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार भी हैं प्रशांत किशोर, इसलिए इस बात की संभावना है कि जो बदलाव होना है पंजाब में उसको लेकर के बातचीत हो रही। पहली बात है। दूसरी बात है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, वहां पर भी पिछली बार प्रशांत किशोर ने समझौता कराया था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक फ्रेम में नजर आए थे, बाद में दोस्ती टूट गई। तो क्या उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के कोई बात हो रही है? अगले साल चुनाव गुजरात में भी है और पिछली बार आपने देखा था कि किस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन बहुत अच्छा किया था, चुनाव नहीं जीत पाए थे। लेकिन क्या गुजरात के चुनाव की भी रणनीति पर बात हो रही, क्योंकि वेणुगोपाल भी हैं, प्रियंका गांधी भी हैं। और चौथी संभावना जो है, जो सबसे बड़ी संभावना, वो ये भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मंच के जरिए यशवंत सिन्हा ने कुछ बैठकें की थी, प्रशांत किशोर ने शरद पवार से मुलाकात कई की है, प्रशांत किशोर तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मिलते रहे हैं। तो अब राहुल गांधी के साथ मुलाकात कर रहे हैं, वो उनके साथ परिचय उनका पुराना है, राहुल गांधी ने उनका कई बार उनकी सेवाएं ली हैं। लेकिन इस बार चर्चा राष्ट्रीय फलक पर किस तरह से बीजेपी का विकल्प बने, मोदी सरकार का कोई विकल्प अगर बनना है तो कांग्रेस को शामिल किया जाए, उसमें क्या उसकी भूमिका क्या हो सकती है, इन सब बातों पर, सारी संभावनाओं पर विचार विमर्श हो सकता है। अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग के खत्म होने से पहले सिर्फ हम कयास ही लगा सकते हैं या फिर संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। एग्जैक्टली मीटिंग में क्या बात हुई और किस मुद्दे पर बात हुई, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। रोहित बंसल हमारे साथ चंडीगढ़ से। रोहित, जरा बताइए, वहां से कुछ पता चल पा रहा है, कोई जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, अगर पंजाब की बात करें, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मीटिंग जो चल रही है, मीटिंग में सबसे पहला नाम जो हम लेंगे प्रशांत किशोर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के राजनीतिक सलाहकार है। वहीं हरीश रावत भी उस मीटिंग में मौजूद है और हरीश रावत पंजाब कांग्रेस के प्रभारी है। तो साफ तौर पे जिस तरह से पंजाब में कैबिनेट फेरबदल की लगातार चर्चा हो रही है, तो आने वाले समय में जो हमारे पास जानकारी है, कल कैबिनेट के लिए नई सूची जारी हो सकती है, उसके लिए भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि पंजाब में से कुछ कैबिनेट मंत्रियों को हटाया जाएगा, वहीं कुछ नए कैबिनेट मंत्रियों को जगह दी जा सकती है। बड़ी बात, नवजोत सिंह सिद्धू को कौन सी जगह दी जाए। नवजोत सिंह सिद्धू का नाम इस वक्त पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पर चल रहा है, पर इसी के साथ कहा जा रहा है कि उनको प्रेसिडेंट लगाकर उनके साथ दो वाइस प्रेसिडेंट लगाए जाएंगे, जिसमें से एक हिंदू चेहरा होंगे और दूसरा कोई दलित चेहरा होंगे। वहीं पंजाब में कैबिनेट की बात करें तो पंजाब में कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनकी परफॉर्मेंस सही नहीं रही है, तो उनमें से कुछ नावों को हटाया जा सकता है। और वहीं राजकुमार वेरका, जो अमृतसर के एरिया से एमएलए जीत के आते हैं, उनको कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। साफ तौर पे कल पंजाब कैबिनेट की जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है। जो हमारे पास
सोर्स के हवाले से बेहद अहम जानकारी है। तो उसी कैबिनेट से पहले एक जो मीटिंग है आज दिल्ली में चल रही है, इस मीटिंग में सीधे सीधे पंजाब पर चर्चा जरूर करी जाएगी, क्योंकि अगर बात की जाए प्रशांत किशोर इस मीटिंग में मौजूद है और दूसरा हरीश रावत। केसी वेणुगोपाल की बात करें तो पिछले दिनों में देखा गया था कि लगातार जो मीटिंगें हुई थी, पंजाब के नेता पेश हुए थे, तो यही वो कमेटी थी जिसके सामने लोगों पंजाब कांग्रेस के लीडर ने अपनी बात रखी थी कि पंजाब के जो कांग्रेसी लीडर है वो किस किस चीज से नाराज चल रहे हैं, कौन सा वो चेंज चाहते हैं। तो लगता है कि आज की मीटिंग, यानी आप भी कहना चाह रहे हैं कि पंजाब ही बड़ा मुद्दा है आज दिल्ली की बैठक में, जिस तरीके के जो वहां पर पहुंचे, चाहे केसी वेणुगोपाल हो, हरीश रावत हो या फिर प्रशांत किशोर। अरुण बता रहे हैं, रोहित वो कह रहे हैं कि पंजाब की कैबिनेट में विस्तार होना है, तो क्या यही वजह कि दिल्ली में हो सकता है इसी मुद्दे को लेकर चर्चा हो? देखिए, सिर्फ कैबिनेट में ही विस्तार नहीं होना है, संगठन में भी बदलाव होना है। प्रदेश अध्यक्ष भी नया बनना है वहां पर पंजाब में, तो संगठन में भी बदलाव होना है, सरकार में भी बदलाव होना है, सिद्धू को भी वहां पर कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। इसके अलावा प्रगट सिंह भी लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, प्रताप सिंह बाजवा लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, उन लोगों की भी बात सुननी है, उनको भी कहीं ना कहीं जगह देनी, संतुष्ट करना है। क्योंकि चुनाव सामने है तो कैंपेन कमेटी भी बनती है, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनती है, तमाम कमेटियां बनती हैं, उन सब में सबको समायोजित करना होगा। एक जो फार्मूला निकलेगा, सिर्फ सिद्धू का ही मामला नहीं, सिद्धू का मामला सबसे बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कैबिनेट में किसको जगह दी जाए। क्योंकि अभी बीच में खबर ये आई थी कि नवजोत सिंह सिद्धू ही नहीं बागी हुए हैं, खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थक जो 6-7 मंत्री कैबिनेट में उनके हैं, जो उनके बेहद करीबी समझे जाते थे, उन्होंने भी आके राहुल गांधी से कैप्टन की कार्यप्रणाली पर शिकायत की है। तो उनको क्या कैप्टन अपने कैबिनेट में रहने देंगे? नए चेहरे लाएंगे? उप मुख्यमंत्री कौन होगा? दलित समाज के उप मुख्यमंत्री की बात हो रही है, हिंदू चेहरा अध्यक्ष पद पर लाने की बात हो रही है, ये तमाम गुणा गणित, इसीलिए ये जो बैठक हो रही है उसमें ये चर्चा सबसे अहम है। इसके अलावा देश की राजनीति, गुजरात की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति, इन पर भी चर्चा हो सकती है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। ठीक है अरुण, लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच बता दें कि पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले आम आदमी पार्टी की तारीफ की और सिद्धू ने ट्वीट